भाई लोग, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि मार्वल की सारी सुपर हीरो मूवीज की कहानियां और उनके सुपर हीरोज कॉमिक बुक से इंस्पायर्ड होते हैं। और इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 इंडियन कॉमिक सुपर हीरोज की कहानियां और उनके बारे में बताएंगे, जिनमें से कुछ के ऊपर मूवी अनाउंस हो चुकी है और अगर बाकी पर भी मूवीज बनाई जाती है तो वो यकीनन ही सुपरहिट साबित होंगी। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पर उसके लिए आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। तो नंबर 1 पर पहली इंडियन सुपर हीरो कॉमिक है रक्षक, जिसमें रक्षक नाम का सुपर हीरो एक एक्स इंडियन आर्मी का मरीन कमांडो होता है। वैसे रक्षक कॉमिक बुक पर संजय गुप्ता फिल्म अनाउंस कर चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने कॉमिक बुक के राइट्स भी खरीद लिए हैं और बताया है कि वो इस फिल्म में जॉन इब्राहिम को रक्षक के रोल में कास्ट करना चाहते हैं। बाकी रक्षक की स्टोरी में दिखाया गया है कि आदित्य शेरगिल एक एक्स इंडियन आर्मी कमांडो था जो कि अपना एक हाथ गवा देता है, जिसके बाद वो अपनी बहन और ब्रदर इन लॉ के साथ रहने लगता है। और आदित्य से उसकी रक्षक बनने की स्टोरी तब शुरू होती है जब उसकी बहन और उसके बहन की पति की हत्या कर दी जाती है। फिर वो बदला लेने के लिए कई सारी कोशिशों के बाद साइंस की मदद से कई सारी सुपर पावर्स को हासिल कर लेता है। वैसे ये एक परफेक्ट स्टोरी है किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए, जिसमें फैमिली, इमोशन, ड्रामा, देशभक्ति सभी कुछ है। लेकिन ये एक सुपर हीरो मूवी है तो इसे बनाने के लिए अच्छा खासा पैसा और VFX लगेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेडिकेशन लगेगा, वरना इसका भी हाल 500 करोड़ के हैवी VFX वाली आदि पुरुष की तरह हो जाएगा। नंबर 2 पर है द साधु बर्थ ऑफ द वॉरियर। दोस्तों, वैसे तो ये 2007 की पब्लिश हुई इंडियन सुपर हीरो कॉमिक बुक है जिसके ऑथर है गौतम चोपड़ा, मगर इसके सुपर हीरो का कैरेक्टर एक अंग्रेज होता है जिसका नाम है जेम्स जेम्सम। पर ये इंडियन साधु का ही पुनर्जन्म है, जिसकी कहानी इंडिया के आजाद होने से पहले शुरू होती है, जहाँ जेम्स ब्रिटिश आर्मी का एक सिपाही होता है और उसे आर्मी ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। पर शुरुआत से ही जेम्स की उसके कर्नल के साथ नहीं बनती, और एक बार जब ब्रिटिश कर्नल जेम्स को इंडियन मजदूरों को मारने को कहता है तो वो उसके ऑर्डर को मानने से मना कर देता है, जिसके बाद ब्रिटिश कर्नल गुस्सा होकर के जेम्स को काफी बुरी तरह से पिटवाता है और यहाँ तक कि उसी की आंखों के सामने उसकी बीवी बच्चों को मार देता है, और बाद में जेम्स को भी जिंदा ही जमीन में दफन कर देता है। पर जेम्स का दोस्त उसे बचाकर वहां से निकाल लेता है, और कब्र से निकलते ही जेम्स सीधा जंगल की तरफ भागता है और वहां पे उसकी मुलाकात होती है दादा ठाकुर से, जो कि उसे बताते हैं कि वो पिछले जन्म में एक सिद्ध साधु था और साथ ही अपने पावर की थोड़ी बहुत झलक भी दिखाते हैं। जिसके बाद जेम्स दादा ठाकुर को अपना गुरु मान लेता है और उसे टाइम को कंट्रोल करने की पावर के साथ कई और भी पावर्स को सीखता है। बाकी 2014 में खबरें आई थी कि हॉलीवुड में द साधु के ऊपर में एक मूवी बनाई जाने वाली है, जिसमें द साधु का रोल प्ले करेंगे निकोलस केज, पर बाद में इस फिल्म पर कोई भी अपडेट नहीं आई। और मुझे लगता है कि द साधु के ऊपर अगर बॉलीवुड या साउथ कोई मूवी बनाता है तो वो यकीनन ही सुपरहिट साबित होगी, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बहुत ज्यादा। नंबर 3 पर है नागराज, जो कि शक्तिमान के बाद का सबसे ज्यादा फेमस और शक्तिशाली सुपर हीरो है, जिसकी स्टोरी में बताया गया है कि एक काफी बुरा साइंटिस्ट होता है जो ऐसा फॉर्मूला तैयार कर रहा है जिसमें हजारों नागों की शक्ति होती है, और वो इस फॉर्मूले को विदेशी बाजारों में बेच करके दुनिया में आतंक फैलाना चाहता है। पर किन्हीं वजहों से इस फॉर्मूले का कुछ भाग गलती से एक रिपोर्टर के अंदर पहुंच जाता है, जिसके बाद उसके अंदर सबसे पहले एक नाग की शक्ति आती है, और फिर टाइम के साथ इवॉल्व होते होते उसकी शक्तियां बढ़ने भी लगती हैं, जहां वो सुपरमैन की तरह उड़ने भी लगता है और डेडपूल की तरह उसके घाव भी भरने लगते हैं। वैसे काफी पहले खबरें आई थी कि करण जौहर इस नागराज की कॉमिक पर मूवी बनाने वाले हैं, जिसमें आपको रणवीर कपूर नागराज के रोल में दिखाई देंगे। पर पिछले कुछ समय से करण जौहर की मूवीज का जो हाल हो रहा है, तो उसके बाद से नागराज के ऊपर कोई खास अपडेट नहीं आई है। नंबर 4 पर अगली इंडियन सुपर हीरो कॉमिक बुक है भेड़िया, जो कि काफी यूनिक सुपर हीरो है, जो कि आधा भेड़िया और आधा इंसान है, और यही हीरो भी है और यही विलन भी है। जिसकी सुपर पावर्स मैं आपको बताऊं तो ये काफी पावरफुल होने के साथ इसके पास एक पूंछ भी है जो काफी लंबी हो सकती है, इतनी लंबी कि चांद तक भी चली जाए। वैसे इसकी पावर्स लॉर्ड हनुमान से इंस्पायर्ड लगती हैं, क्योंकि इसके पास लॉर्ड हनुमान की तरह एक गदा भी है। साथ ही साथ इसके शरीर पर कोई भी घाव नहीं होता और वो उसे जल्दी से जल्दी भर लेता है। वहीं इसके अंदर इंसान और भेड़िए के 2 कैरेक्टर हैं, जो कि कहानी में आपको अलग अलग होके आमने सामने लड़ते हुए भी दिखाई देंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लगता है कि इस इंडियन कॉमिक पर भी एक मूवी बननी चाहिए। नंबर 5 पर है सुपर कमांडो ध्रुव, जो कि राज कॉमिक्स का वन ऑफ द फेमस सुपर हीरो है, और इसकी कहानी में आपको दिखाया गया है कि ध्रुव अपने माँ बाप के साथ रहता है, जो कि एक सर्कस चलाते हैं, और ध्रुव भी सर्कस में काम करने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए वो अपने शरीर को काफी लचीला बनाता है और कई सारे बाइक स्टंट भी सीखता है, और इसके अलावा कई सारी सुपर पावर्स उसके अंदर जन्म से ही होती हैं। लेकिन एक दिन उसके सर्कस में कोई आग लगा देता है, जिसमें उसके पेरेंट की भी डेथ हो जाती है, जिसके बाद बदला लेने के लिए वो कई सारी सुपर पावर्स को हासिल करता है, जिसमें पक्षियों को कंट्रोल करने की सुपर पावर्स के साथ वो एक ऐसा ब्रेसलेट बनाता है जिसमें कई सारी रस्सियां एक साथ निकलती हैं।
बाकी ध्रुव के अलावा भी इंडिया में कई सारे और भी सुपर हीरोज हैं, जैसे कि तिरंगा, भौकाल, सुपर वुमेन शक्ति और भी कई सारे। पर आपका सबसे फेवरेट इंडियन सुपर हीरो कौन सा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।